हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ऑर्डर ऑफ द कंप्लीटनेस एक्सियम। उसके बाद हमने कंप्लीटनेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या है उसका आज डेफिनेशन ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रूफ भी थोड़ा करा के हमने अलजेब्रिक नंबर क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या है उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आगे जाएंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल को जाएंगे। ओके। तो मैंने पिछले क्लास में कुछ गलतियां मैंने लिखने में थोड़ा हो गया था, तो उसको फास्ट मैंने आपको बता देता हूँ क्या मेरा गलती था। जब मैंने बताया था सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, ये तो सही है। बट सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी जब लिखता हूं उसको कन्वर्ट करो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस को हमने ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो जाता है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ माइनस बी। देन ये जो सुप्रीमम होता है जब नेगेटिव हो जाता है सुप्रीमम हो जाता है इन्फीमम। सपोज हमने एक बात डिस्कस करते हैं, सपोज 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, तुम बोलोगे सर 5 बड़ा है। जब हमने नेगेटिव लगा देते हैं तब 3 बड़ा हो जाता है -5 से। क्लियर? 3 बड़ा हो जाता है 5 से। -3 जब हम लिख देते हैं तब सब कुछ चेंजेस हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो सबसे बड़ा था वो हो जाएगा सबसे छोटा, तो वो हो जाएगा इन्फीमम ऑफ बी। समझ गए? इसी तरीके से इन्फीमम जब होता है वो हो जाएगा सुप्रीमम। क्लियर? ये बातों को थोड़ा ध्यान रखना। सॉरी, मैंने ये गलत बताया था आपको। ओके, तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम। द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम। अच्छा, कंप्लीटनेस होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उससे पहले कुछ हमने स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसके ध्यान में रखो। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि एलयूवी एक्सियम, तो द लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम, मैंने शॉर्टकट में लिख देता हूं द एलयूवी एक्सियम। ओके, द एलयूवी एक्सियम क्या होता है? एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, सबसेट लेते हैं, सॉरी नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं, किसमें? आर में जैसे रहता है। एंड वो क्या होना चाहिए भाई साहब? बाउंडेड होना चाहिए। विच इज बाउंडेड एवर, सॉरी, which is bounded above has at least, has least upper bound or supremum in R. Then you have to say that least upper bound axiom. लिस्ट अपर बाउंड एक्सियम आपको क्या बोला है, मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। यदि एक सेट लिए जिसका नाम है ए, किससे सबसेट है होना चाहिए? आर का सबसेट होना चाहिए। एंड यदि ये सबसेट होता है एंड उसमें हमको बाउंडेड एबव मिलता है, तो बाउंडेड एबव जो मिलता है उसको हम लीस्ट अपर बाउंड भी हमको मिलेगा और सुप्रीमम भी हमको मिलेगा। एक कंडीशन हम इसी तरीके से ग्राफिकली लिखते हैं, यदि बाउंडेड एबव है तो लीस्ट अपर बाउंड भी है, उसके साथ साथ सुप्रीमम भी हमको मिलेगा। ओके,
क्लियर समझ पाए ये बातों को? बाउंडेड अबव यदि हो रहा है तो लीस्ट अपर बाउंड हमको भी मिलेगा और सुप्रीमम भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब एक सेट लेंगे, आर का सबसेट लेंगे। तो ये जो होता है अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, नहीं, बाउंडेड अबव, लीस्ट अपर बाउंड एंड सुप्रीमम, ये हर चीजें ही आर के अंदर मिलेगा। तो ये क्यों हमने आर के इतना ट्रेसफुल रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। सपोज मैंने एक ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, x √3 ये। बट हम रेशनल के बारे में सपोज मैं बोलूंगा, रेशनल का यहाँ पे जो अपर बाउंड है ये रेशनल है क्या? नहीं है, बट ये रियल नंबर के अंदर लेते हैं। सपोज मैंने इसको लिख देता हूँ 0 (x²) <3। तो मैं जब बोलूंगा बेटा x² का लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड के बात तो छोड़ो, अभी हम अपर बाउंड क्या है ना, 3 है। तो x² का फिर मैंने जब रूट टेबल लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। बट ये √3 अपर बाउंड जो आएगा वो, इसको सपोज मैंने x² मैंने लिख देता कि x भी सपोज कंडीशन दे देता x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो x तो यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं आया ना, बट x² आपने रेशनल नंबर लिए थे। तो यहीं पे थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, बट इसलिए हमने r को ज़्यादा डिफेंड करते हैं। और उसके लिए कंप्लीटनेस थ्योरम भी हम डिस्कस जब करेंगे और भी क्लैरिटी आ जाएगा आपको। ओके, इसका प्रूफ आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ ये होता है। और ये हाँ, मतलब जो ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होता है उसी में ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, नहीं तो उसका ऑपोजिट एक थ्योरम है वो भी आ सकता है। तो क्या है, जो हमने एलयूबी के लिए जो प्रॉपर्टी पढ़ा है, वैसे ही जीएलबी एक्सियम के लिए भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा सकते हैं। क्या होगा इसमें न, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। ओके, नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, जो सबसेट लेते हैं जो आर के अंदर रहता है, और बाउंडेड बिलो वहां पे मिलता है, बाउंडेड बिलो मिलता है। तो हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑल्सो इन आर में मिलेगा। ये बातें हमने डिस्कस की है। क्या बातें डिस्कस कर लिए? जैसे एलयूबी को हम डिफाइन किए वैसे जीएलबी को यहाँ पे डिफाइन किए। क्या बोले ना, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं आर में, एंड बाउंडेड बिलो उसके अंदर है। यदि बाउंडेड बिलो है ना, वो जीएलबी मिलेगा, इन्फीमम भी मिलेगा आर के अंदर। ओके, आर को हमने ज़्यादा देते, वैसे ही हम जैसे बाउंडेड अबव के बारे में बता रहे थे, वैसे ही बाउंडेड बिलो के लिए जो बाउंडेड बिलो मिलता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिलता है, वो इन्फीमम भी मिलता है। कहाँ पे? आर के अंदर मिलता है। ये कंडीशन को याद रखना। जब ये दोनों कंडीशन, उसको हम 1 दे देते हैं, ये कंडीशन नंबर 2 देते हैं, बोथ 1 एंड 2 सैटिस्फाई एक साथ कर जाते हैं, उसी समय में उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑर्डर सेट। कंप्लीट ऑर्डर सेट उसी समय बोलते हैं। दोनों एक साथ जब हो जाता है, दोनों को एक साथ जब हम मिल जाता है। जब देखो, एक बात देखो, जब एक था ये अलग था, ये अलग था, उनका कोई पावर नहीं था। जब दोनों एक साथ मिल गए तब उनका पावर बढ़ गया, कंप्लीट ऑर्डर सेट बन गए। समझ गए? तो और एक बात भी मैं बता देता हूं, जब लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी व लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम दोनों ही एक साथ सैटिस्फाई कर जाते हैं, तब हमने उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑर्डर सेट के बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम जाते हैं, ये ग्राफ को याद रखना इसके लिए, इस ग्राफ को याद करना इसके लिए, और आर के अंदर होता है ये भी याद रखना। क्लियर हो गई बातें? ओके, देन हमने जाते हैं। अच्छा, तो हमने एक रिजल्ट लिख सकते हैं, आर इज कंप्लीट। आर इज कंप्लीट।
कंप्लीट. ओके, बट Q इज नॉट कंप्लीट. नॉट कंप्लीट. R के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये रिजल्ट मत लिखो, याद रख लेना, बट हमने डिस्कस करेंगे. बट ये रिजल्ट को थोड़ा याद रखो. Q इज नॉट कंप्लीट. क्यों भाई? क्यों नहीं है कंप्लीट? ये रख सकते हो, बट इसको ज़्यादा ध्यान दो. क्यों नहीं है कंप्लीट? ये जो एग्जाम्पल दिया था यहीं पे ही कंप्लीट के लिए हमने डिस्कस करेंगे. ओके, सपोज हमने एक सेट ले लेते हैं जिसका नाम है S. ओके, जिस सेट का नाम है S सेट ले लेते हैं. जो सेट का है उसका एलिमेंट ऐसे ही लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू Q प्लस एंड 0 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 2 ले लेते, 5 ले, जो भी ले लेना, जैसे रूट ओवर फॉर्म में आ जाता है. जब मैंने बोलूंगा यहाँ पे क्या लिया है, x बिलोंग्स टू Q प्लस रेशनल नंबर के पॉजिटिव रियल नंबर बोला है. अच्छा, जब मैं वहाँ पे भी बात डिस्कस किया था, जब एक्स स्क्वायर का में अपर बाउंड और लोअर बाउंड कौन है, या बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो क्या है, या सुप्रीमम इन्फीमम क्या है, आप पूरा बता दोगे. क्या क्या है ना, 0 इज द इन्फीमम एंड 2 इज द सुप्रीमम. 0 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, 2 इज द लीस्ट अपर बाउंड. 0 इज द बाउंडेड बिलो, 2 इज द बाउंडेड अबव. ये बात आप डिस्कस कर लोगे. बट क्वेश्चन मैंने किसके बारे में मैं बताऊंगा भाई साहब, x क्या है ना, आप बताओगे सर x तो 0 होगा और यहाँ पे √2 हो जाएगा. कैसे हो रहा है ना, 0 का रूट ओवर लगाओ, x स्क्वायर का रूट ओवर लगाओ और 2 का रूट ओवर लगाओ. जहाँ यहाँ पे सब चीज़ें ऐसे ही चलता रहता है, तो यहाँ पे जब ऐसे ही लगा देते हैं ये आ जाता है. और यहाँ पे मैं जब पूछूंगा आपका इन्फीमम कौन है ना सर, 0. रूट सुप्रीमम क्या है, √2 क्या है, x बिलोंग्स टू Q प्लस हमने बात की है सेट के अंदर. तो ये रहता है क्या, तुम बोलोगे कंफ्यूजन फिर होगे. तो इसी केस में हमको रियल डाटा नहीं मिला. प्रॉब्लम हमारा बहुत क्लैरिटी से हो गया प्रॉब्लम. तो इसी के वजह से हमने Q को कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं. क्लियर? वैसे ही Q का जो कंप्लीमेंट है वो भी नॉट कंप्लीट होता है. Q जैसा नहीं होता है कंप्लीट. वैसे ही Q कंप्लीमेंट भी जो है इरेशनल नंबर पे है जो है वो भी कंप्लीट नहीं होता है. ये थ्योरम बहुत इजी है बट आता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा प्रूफ देख लेना. यदि डाउट से तो मैं करवा दूंगा. नेक्स्ट क्लास को कुछ प्रूफ के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा, कैसे प्रूफ करना है. जो थ्योरम आज डिस्कस मैं स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों नहीं है उसके बारे में हम अभी डिस्कस थोड़ा. क्यों और क्यों कंप्लीमेंट क्यों हमारा नहीं होता है, तो ये थोड़ा ध्यान देके अभी देखो. क्यों नहीं, देखो एक लाइन खींच लिया हमने. ये है 2 रेशनल नंबर जैसे 1 और 2. इस रेशनल नंबर के भीतर सो मैनी रेशनल नंबर जैसा है, सो मैनी इरेशनल नंबर भी है. सो रेशनल भी इन्फिनाइट है, इरेशनल भी इन्फिनाइट है. समझ रहे हो मेरे बातों? जितना रेशनल है उतना ही इरेशनल उसके अंदर है. तो दोनों रेशनल नंबर के भीतर इरेशनल भी इन्फिनाइटली मैनी मिलता है, रेशनल भी इन्फिनाइटली मैनी मिलता है. ये याद रखना, ये कंडीशन. ओके, तो फिर हमने और कुछ प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में कुछ रिजल्ट्स भी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. क्या क्या है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बट वो थ्योरम बहुत इजी है ना, तो बच्चे इतना ध्यान नहीं देते. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी
ऑफ रियल नंबर। हम हर टाइम रियल नंबर के बारे में ही बात करते हैं। ओके, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है? इफ x is positive real number and y is any real number, okay, then there exists a positive integer and such that nx then y, that is for all x comma y belongs to R, then x greater than 0, there exists n belongs to natural number such that nx greater than y। ये थ्योरम ये है, उसको पूरा ध्यान से हम समझेंगे। अभी क्या मैंने बताया, x एक लेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, अच्छा y एक रियल नंबर लेंगे, बट पॉजिटिव की नेगेटिव के बारे में हम कुछ बात नहीं किए हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर लेंगे जिसका नाम है n। तो पॉजिटिव इंटीजर जब हम बात कर लेते हैं तो वो नेचुरल नंबर के साथ काम कर गया, या फिर आप पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे भी आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो। तो इनडायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिए कि नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर लिखे थे तो nx ग्रेटर देन y। तो नेक्स्ट टाइम हम जब मैथमेटिकली लिखे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। 2-3 लाइन जब हमने लिखे, क्या लिखे ना, xy बिलोंग्स टू आर, ये मैथमेटिकली हमने लिखे, ये थियोरेटिकली कंसेप्ट था, हमने लिख दिए रियल नंबर पे है और x 0 से बड़ा है, तो मतलब x इज एन पॉजिटिव रेशनल नंबर, बातों को हमने लिखे। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर के साथ इक्वल है, सच दैट n ऑफ x इज इक्वल टू, वहाँ पे भी जो कंडीशन यहाँ पे हम 2 वाक्य में लिख दिए, यहाँ पे 2 लाइन में लिखे हैं, इतना ही फर्क है, नहीं तो सिमिलर बातें हमने लिखे। ये मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट किए, ये थियोरेटिकली हमने रिप्रेजेंट किए, यही बात अलग है। देखो, इसको जब हम प्रूव करेंगे, सपोज x एक टर्म ले लो ना, x को हमने ले लिए 5.5 ले लिए, ओके, y को ले लिए 15, क्या ले लिए, 15 ले लिए। तो यहाँ पे x के साथ n है और कितने y के साथ ये है, तो n का वैल्यू कितना होना जरूरी है ना सर, 4 ले सकते हैं, 5 × 4 20 हो जाता है, 20 से भी ज़्यादा होता है, 5.5 लिए है ना, तो 20 से भी ज़्यादा होता है, तब ये सेटिस्फाई करता है। 3 भी ले लेते हैं तब भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि 5.5 × 3 जब मल्टीप्लाई करते हैं ये होता है 16.5, 15 से बड़ा है। तो हमने जो बात डिस्कस करना था आपको मिल गया। यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर क्यों आपने 3 मल्टीप्लाई करो, आप 1 मल्टीप्लाई करो ना, ये तो कभी भी y से बड़ा नहीं होगा। भाई साहब, हमने बात किए हैं देयर एग्जिस्ट के बारे में, ऐसा है कि मिलेगा ही मिलेगा, ये बात हमने बोले हैं। तो इसलिए हम देखेंगे ये कंडीशन कब सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी पॉइंट के बाद। तो इसलिए मैंने 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ, 15 ले सकता हूँ, n का वैल्यू ले सकता हूँ। क्लियर आप हो गए? तो देयर एग्जिस्ट का यहाँ पे फर्क करता है इस थ्योरम के लिए। तो इस थ्योरम का आपको ध्यान देके आप देखना। क्लियर या डाउट मेरे को बताओ। और इसी जो मैथमेटिकली वाक्य को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब ना, x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटिव, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z प्लस, देन सच दैट nx। तो ये कितने टाइप का हम लिख सकते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप और भी डिजाइनिंग कर सकते हो। मैंने 2-3 टाइप का लिख दिया, आप भी अलग अलग, आप मेरे से भी टैलेंटेड हो तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो।
ओके, तो नेक्स्ट ये जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है उसके बेस पे कुछ कंसेप्ट है जो कि हमको जानना जरूरी है, जो रिजल्ट के नाम से पता है, वो कोरोलरी के तरह कुछ बुक्स में लिखा भी है, तो हमने रिजल्ट बोल देते हैं डायरेक्टली। क्या रिजल्ट है आपको थोड़ा ध्यान दो। रिजल्ट ये है कि रियल नंबर एक लेते हैं, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लेते हैं। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, ऐसे ही एक चीजें मिलेगा, बहुत यूनिक चीजें मिलेगा। यूनिक मतलब क्या है, जो आपके अलावा और किसी के पास वो चीजें नहीं है, उसको बोलते हैं हम भाई साहब यूनिक। सो जो यूनिक इंटीजर लेते हैं उस इंटीजर का नाम है m। So such that m is less than or equal to x less than m plus 1। ये इस थ्योरम का एक सब कंडीशन है। क्या वाक्य दिया गया है, तो x हम ऐसे ही लेते हैं। सपोज x का वैल्यू हमने ले लिया 10.1 ले लिया, रियल नंबर बताया। ये मैं इंटीजर, ऐसे ही इंटीजर हमको मिलेगा जिस इंटीजर का नाम है सपोज 10 ले लेते हैं भाई साहब, इंटीजर बोला है m का वैल्यू, एंड जब +1 कर देते हैं इससे बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक इंटीजर मिला ना, नहीं आप बोलोगे नहीं सर हम तो नहीं, यदि मैं 9 लेता हूं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। इस 10.1 के लिए या फिर 10.2 के लिए या फिर 10.3 के लिए यही एक ही इंटीजर हमको मिलेगा जिसको यही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यूनिक इंटीजर ही मिलेगा। ऐसे ही ये बड़ी अच्छी बात बताएगी वो, ये एक अच्छी कोरोलरी है। तो ये सुविधा तो आपको लग रहा है ये तो कुछ नहीं है, बट भाई साहब यही क्वेश्चन आता है एंट्रेंस घुमा फिरा के, तो वही क्वेश्चन हमारा नहीं होता है, वही तो बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है दोनों रियल नंबर के भीतर। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, मैं दोनों एक साथ बता देता हूं। दोनों रियल नंबर के भीतर क्या रहता है, सो मेनी रेशनल नंबर रहता है, सो मेनी रेशनल नंबर रहता है, और जो रेशनल नंबर वो इन्फिनाइट ही रहता है, बहुत सारा रेशनल नंबर रहता है। वैसे ही दोनों रियल नंबर के भीतर सो मेनी इरेशनल नंबर भी रहता है, इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल नंबर रहता है। ये दोनों स्टेटमेंट को भाई साहब याद रख लेना, 2 और 3। इन बिटवीन टू रेशनल नंबर इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट। इन बिटवीन टू रियल नंबर इन्फिनाइट मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट। ओके, इन बिटवीन टू रेशनल नंबर इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल नंबर एग्जिस्ट। इसको लिख दे 2 और 3 कंडीशन करवा के। ओके, तो देन भाई साहब 4th नंबर रिजल्ट का हम जाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है रिजल्ट। क्या इंटरेस्टिंग है ना, एक रेशनल नंबर लेते हैं भाई साहब। क्या लेते हैं, एक रेशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं। एक रेशनल है ए जिसका नाम है ए, और एक नाम है जिसका नाम इरेशनल नंबर है, उसका नाम है एक्स इरेशनल। दोनों को प्रोडक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं, दोनों ही इरेशनल ही होगा, इरेशनल ही होगा। ये आपको स्टेटमेंट दिया है। यदि आप थ्योरेटिकली लिखना चाहते हो लिख लो, इफ ए इज एन रेशनल नंबर एंड एक्स इज एन इरेशनल नंबर, देन एक्स and a plus x and also a not equal to 0 we can be writing are irrational number. Okay, तो
ये तो होता है। तुम फिर क्वेश्चन मार्क आता होगा, सर इरेशनल का प्रोडक्ट भी तो इरेशनल होता है। नहीं भाई साहब, जब रूट टू के साथ आप रूट टू को मल्टीप्लाई करते हो तो टू हो जाता है, बट रूट टू के साथ जब रूट थ्री करते हो रूट सिक्स हो जाता है। तो ये हो गया इरेशनल, बट ये हो गया रेशनल। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किए, यदि एक रेशनल नहीं है एक इरेशनल नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट ही है इरेशनल और उसका सॉम भी है इरेशनल, एंड इस कंडीशन को आप भी ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात। यदि कोई भी डाउट्स आ रहा है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी 8328877156, या आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर कॉल कर सकते हो सकता है उसी टाइम में मैं उठा नहीं सकता हूँ, बट ट्राई करूँगा यदि आपका कुछ मैं हेल्प कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। न्यू ईयर का ये पहला वीडियो है। अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी डाउट से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जितना ज्ञान है उसी में आपको सेटिस्फाई करने के लिए प्रयास करूँगा। तो ये मेरा प्रयास आगे भी रहेगा। थैंक यू टू ऑल।